नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भाजपा ने खुलेआम धांधली करके अपने प्रत्याशी को जितवा दिया। सोचिए, जब एक मेयर के चुनाव में जब भाजपा के लोग इस हद तक गिर सकते हैं, तो आने वाले लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस घटना को देखने के बाद मैं तो ये बोलता हूं कि लोकतंत्र देश में खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा इसको लेकर ये बोल चुके हैं कि हमारा देश उत्तर कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। इसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। इस मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों के ही जो वोट टोटल वोट थे वो 20 वोट थे और भाजपा के जो टोटल वोट थे वो 16 वोट थे। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का जीतना तय था। अब ऐसे में भाजपा ने क्या खेल किया, धांधली की, आप ये समझिए। पहले तो भाजपा ने जो पीठासीन अधिकारी बनाया वो अपने पार्टी का ही एक पदाधिकारी को बना दिया। और उस पीठासीन अधिकारी ने क्या किया कि जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के वक्त टेबल पर हर पार्टी का एजेंट होता है। तो उस पीठासीन अधिकारी ने किसी भी एजेंट को काउंटिंग के वक्त पास नहीं आने दिया और उसने अपनी पेन से जो वोट पड़े थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, उनके वोटों को कैंसिल कर दिया। यानी कि उन्होंने जो वोट डाले थे उनके बैलेट पर इंक लगा दी, स्याही लगा दी, पेन चला दिया ताकि उनके वोट कैंसिल हो जाए। और हुआ भी। जब काउंटिंग हुई तो उनको पहले पास नहीं आने दिया, 8 वोट कैंसिल किए और जब काउंटिंग हुई तो 16 वोट निकले भाजपा के और 12 वोट निकले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के। यानी कि 8 वोट कैंसिल कर दिए और खुलेआम इसका वीडियो बन गया और खुलेआम सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। तो आप यही बात मैं बताना चाहता हूं कि कल्पना करिए, जब एक मेयर जैसे छोटे चुनाव में जब भाजपा के लोग इस हद तक धांधली कर सकते हैं, तो जाने कितने चुनावों में इन लोगों ने धांधली की होगी। और लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए, दिल्ली की सत्ता को बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आप कल्पना से परे है। राहुल गांधी जी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा है, लिखा है, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी, हर विपक्षी पार्टी या देश का हर नागरिक इस बात को लेकर गुस्से में है और इसका विरोध करना भी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में अब बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बैलेट से चुनाव हुआ था इसलिए धांधली पकड़ी गई। सोचिए, अगर ईवीएम से चुनाव होता तो कौन धांधली पकड़ लेता। एक बटन दबाओ, वो जीत गया भैया, आप कैसे काउंट कर लोगे। इसीलिए अब जरूरी है कि देश में अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए। और इस घटना के बाद गोदी मीडिया के मुंह में दही जम गया। ये दलाल गोदी मीडिया के पत्रकार इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हम सब जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं देश की न्यायपालिका से, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी हमारी न्यायपालिका पर है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जगह अब खुले आसमान में खुली सांस नहीं है, बल्कि जेल के भीतर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।